आशाराम बापू का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जिनको 2018 में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में उम्र कैद की सज़ा दी गई। 2023 में उनको महिला के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में भी पुनः एक बार उम्र कैद की सज़ा दी गई। डेरा सच्चा सौदा ऑर्गेनाइजेशन के जो गुरमीत राम रहीम सिंह है, उनको तो 2017 में 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के अपराध में 20 साल की सज़ा दी गई। और 2002 में उन्होंने एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या की थी, मर्डर किया था, उसके लिए उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई। ऐसे कई उदाहरण हमें दिखते हैं जहाँ पर धर्म का चोला पहनकर कोई व्यक्ति, साधु संत का चोला पहनकर कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा अपराध में लिप्त पाया जाता है, अदालत उनको सजा देती है। ये क्या है कि भीतर बाहर से संत का चोला पहन लिया है, त्याग, सेवा, समर्पण और परमात्मा के प्रति भक्ति ही जिन्होंने अपना उद्देश्य घोषित कर दिया है, जो इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण होने का दावा करते हैं, जो अहंता ममता जैसे तत्वों से दूर होने का दावा करते हैं, और ऐसे ही लोगों में से कुछ लोग इस तरह के अपराध में लिप्त पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 6ठे श्लोक में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसको रोकने का क्या रास्ता है, उस पर भी आगे विचार करते हैं। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण। भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय के 6वें श्लोक में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए अर्जुन से कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज इस श्लोक का अनुवाद करते हुए कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों को अर्थात संपूर्ण इंद्रियों को, जो कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। देखिए, भगवान ने अर्जुन को यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि ऐसा व्यक्ति जिसने बाहर से कर्म छोड़ दिए हैं, ऐसा व्यक्ति जो बाहर से त्यागी, सन्यासी, साधु, संत इत्यादि बन चुका है, लेकिन उसके भीतर में, उसके मन में इंद्रियों के विषय ही भरे पड़े हैं, कामना और वासना ही भरी पड़ी है। तो बाहर से तो वह हठ पूर्वक सब कुछ कंट्रोल में है ये दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भीतर भी वासना की अग्नि प्रज्वलित रहती है। प्रभु कहते हैं ऐसा व्यक्ति तो मिथ्याचारी है, ऐसा व्यक्ति ढोंगी है। हिपोक्रेट्स कहते हैं हमारे अंग्रेजी भाषा में इसको। ऐसी हिपोक्रेसी का कोई अर्थ नहीं है। प्रभु कहते हैं कि इस तरह कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को हठ पूर्वक बाह्य स्तर पर केवल रोक देने से और मन में वासनाएं भरी पड़ी हो, ऐसी स्थिति में कर्म न करने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि वह कर्म केवल बाह्य जगत में नहीं हो रहा है, हमारे भीतर में तो हमारे मन के द्वारा वो सब कर्म हो रहे हैं। और राम सुखदास जी महाराज तो ये कहते हैं कि इंद्रिय सुख को लेकर जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उसको बाह्य जगत में परिपूर्ण कर लेना थोड़ा ज़्यादा अच्छा है उस स्थिति की तुलना में कि जिसमें आप केवल मन से उस भोग को भोग रहे हैं और बाहर ये दिखावा कर रहे हैं कि हमें तो ऐसे भोगों में कोई रुचि नहीं है, हमें तो उसमें कोई रस नहीं है, हम तो केवल ईश्वर में
समर्पित है। ऐसे ढोंग पर जो चलते हैं, मैंने आसाराम जी का नाम दिया या गुरु जी गुरमीत राम रहीम सिंह है, उनका नाम दिया, वो एक प्रतीक है। ऐसे कई लोग हमारे समाज में हैं जो संसारी होकर गृहस्थ होने का ढोंग करते हैं, लेकिन उनके भीतर भी अनेक पाप चलते रहते हैं। देखिए, हमने पिछले व्याख्यान में भी कहा था कि भगवत गीता में कर्मेंद्रिय के भीतर ही ज्ञानेंद्रियों को भी शामिल किया गया है। और इस तरह भगवान जब कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य, अर्थात बाह्य स्तर पर हठ पूर्वक जब आप इंद्रियों को संयम में लेकर दिखावा करते हैं और अंदर तो आपका मन अगर खोया हुआ है वासनाओं में, इंद्रिय सुख में, तो वही तो मिथ्याचारी बनना है, वही तो ढोंगी बनना है। हम जैसे अंदर हैं वैसे बाहर दिखे, या फिर दूसरा रास्ता, जैसे बाहर दिखना चाहते हैं वैसे भीतर से भी हो जाए। जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे कि जैसा हम समाज में प्रतिष्ठित, संस्कारी, शीलवान, सज्जन, विश्वसनीय, ईमानदार, सत्यनिष्ठ दिखना चाहते हैं, लेकिन भीतर इस स्थिति के विपरीत लक्षण ही, इस स्थिति के विपरीत कर्म से जुड़ी वासनाएं ही बनी रहती है, तो यह भीतर की जगत और बाह्य जगत के बीच जो आपका अंतर विरोध है, ये आपको कभी शांति नहीं दे सकता। ये जो ढोंग है वो कभी आपको सत्य के मार्ग पर चलने नहीं दे सकता। ये जो ढोंग है वो कभी आपको सत्यनिष्ठ बनने नहीं देगा। और अंततः ऐसी स्थिति में आप आएंगे जहां पर जिस चीज के लिए आपने यह बाह्य जगत में आवरण रचा था वह चीज आपसे हट जाएगी। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, इन तीनों के लिए ये तीनों ही हाथ से चले जाएंगे। ललित मोदी हो या विजय माल्या, ब्रिटेन में बैठकर ऐश कर रहे हैं, ऐसे फोटो वो डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर में उनकी असफलता उनको कोरे खा रही है, उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, और वो भीतर से अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। इसलिए दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम कमजोर अवस्था में नहीं है, हम तो बड़े खुश में हैं, बड़े आनंद में हैं। देखिए, दुर्जन के यही लक्षण होते हैं। ये दुर्जनता की ओर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो बाह्य जगत में जिस तरह का दिखाई देना चाहता है ऐसा भीतर है नहीं, और भीतर की नीयत को वो किसी न किसी रूप में नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित साधनों के माध्यम से अपनी नीयत को पूरी करने की कोशिश में लगा रहता है। यही उसकी जीवन की सबसे बड़ी विफलता बन जाती है। आगे भगवान ऐसे ढोंगियों के संदर्भ में अर्जुन को सावधान करते हुए यह कहते हैं। 7वां श्लोक कुछ इस प्रकार है, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः सविशिष्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। देखिए, प्रभु यहाँ पर इस 8वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि भाई, ये जो स्थिति है कि भीतर काम है, बाहर राम रखे हुए हैं, उसकी तुलना में तो वह व्यक्ति, वह बात श्रेष्ठ है कि जिसमें व्यक्ति मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों के माध्यम से
कर्मयोग का आचरण करता है। देखिए ये जो श्लोक है वो बतलाता है कि हमारे आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत गृहस्थाश्रम को भी स्वीकृति है, जहां पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आधार को निर्मित किया जाता है और साथ ही साथ अर्थ और काम के उद्देश्य को प्राप्त भी किया जाता है। यह जो आश्रम व्यवस्था है, जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम कहते हैं, उस आश्रम व्यवस्था के साथ यदि हम इस श्लोक को जोड़े तो हमें यह विश्वास प्राप्त होता है कि प्रभु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भोग इस तरह से हमें भोगने चाहिए जो निष्काम भावना से जुड़े हो। भोग इस तरह से भोगने चाहिए जो हमारे कर्तव्य के पालन के लिए आवश्यक हो। और ऐसे कर्तव्य के पालन को सुनिश्चित करते हुए जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो ऐसा कर्म ही कर्म योग कहलाता है। और यही कर्म योगी प्रभु कहते हैं श्रेष्ठ होता है। यही कर्म योगी जो इस तरह जीवन व्यतीत करता है अपने कर्तव्य के लिए, वही श्रेष्ठ है। अतएव जब हम जैसे सामान्य लोग गृहस्थाश्रम के भीतर रहकर गृहस्थाश्रम की मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने इंद्रियों को यथासंभव संयम की सीमा में बांधकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं ना, तो वह जीवन और किसी को अच्छा लगे न लगे, हमारे कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। वह जीवन निष्पाप जीवन होता है। वह जीवन कर्तव्य पर केंद्रित होने के कारण संतुष्टिमय जीवन होता है। वह जीवन संयम पर आधारित होने के कारण सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा की ओर ले जाने वाला जीवन होता है। वो जीवन गृहस्थाश्रम में होते हुए भी, इंद्रिय सुख का भोग होते हुए भी प्रभु की भक्ति की ओर ले जाने वाला जीवन होता है। और यही हमारी आश्रम व्यवस्था की एक उत्तम आश्रम व्यवस्था के एक उत्तम गुण को बतलाता है। और इसीलिए कई मनीषियों ने ऐसा भी कहा है कि चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गृहस्थाश्रम ही हमें कर्म योग की ओर आगे बढ़ाता है। गृहस्थाश्रम ही हमें कर्म योगी बनाता है। कर्म के माध्यम से हम संसार के प्रति अपने कर्तव्य संपन्न करते हैं, और जब हम योग की मार्ग पर होते हैं तो योगी बनकर परमात्मा की प्राप्ति का महान लक्ष्य, जिसे मोक्ष कहते हैं, उसे भी प्राप्त करते हैं। प्रभु 7वें श्लोक में यह समझाने के पश्चात 8वें श्लोक में अर्जुन को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। प्रभु कहते हैं अर्जुन से, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। देखिए प्रभु दो बातें यहां पर कर देते हैं। पहली बात तो ये करते हैं कि शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर। शास्त्र विधि से नियत कर्म क्या किए गए हैं, कौन से कर्म हमारे लिए निर्धारित किए गए हैं शास्त्रों के द्वारा। में सनातन धर्म के शास्त्रों का आधार लेकर, वेद और उपनिषदों का आधार लेकर, परम पूज्य राम सुखदास जी का मार्गदर्शन जो मुझे पुस्तक के रूप में प्राप्त हुआ है, आधार लेकर ये कहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में जो कर्म नियत किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं हमारे लिए, वो दो प्रकार के हैं। पहला है विहित कर्म और दूसरा है नियत कर्म। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज विहित कर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि व्रत, उपवास, उपासना जैसे कर्म जो हमें
हमारे कर्तव्य पालन के साथ जोड़ते हैं वो विहित कर्म है। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, भूत यज्ञ और अन्य 4 प्रकार के यज्ञ। ये जो कर्म है वो विहित कर्म है। और नियत कर्म क्या है? राम सुखदास जी महाराज कहते हैं नियत कर्म यह है कि जो कर्म, जो कर्तव्य आपको प्राप्त हुआ है, जो योग्यता आपको प्राप्त हुई है, आपकी जो परिस्थिति है उसके अनुसार आपको कर्म करने पड़ते हैं। यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको इलाज का कर्म करना पड़ेगा। यदि आप भारतीय सेना के सैनिक हैं तो आपको हिंसा का कर्म भी करना पड़ सकता है। यदि आप शिक्षक हैं तो आपको शिक्षा प्रदान करने का कर्म करना पड़ सकता है। ये सब नियत कर्म है। हम पारिवारिक जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, हम व्यावसायिक जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। ये सब शास्त्र द्वारा निर्धारित किए गए हमारे नियत कर्म है। प्रभु अर्जुन को कहते हैं ये जो शास्त्रों के द्वारा जो निर्धारित है तेरा कर्तव्य, तेरा कर्म, वो तू कर, क्योंकि ये जो तू युद्ध न करने की बात कर रहा है उसकी तुलना में तो मतलब अकर्मी होने की बात कर रहा है, मतलब पलायन करने की बात कर रहा है। उसकी तुलना में कर्म करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना श्रेष्ठ है। और याद रख, जब तूने पहले श्लोक में ये बतलाया कि ज्ञान कर्म की तुलना में श्रेष्ठ है, ऐसा तू मानता है और इसलिए तू ये घोर कर्म में नहीं जाना चाहता, तो यहाँ पर यह ध्यान में रख ले कि कर्म न करना बदतर परिस्थिति की ओर तुझे ले जाएगा और कर्म करना तुझे श्रेष्ठ परिस्थिति की ओर ले जाएगा। और याद रख ये भी, दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर तूने कर्म करना ही बंद कर दिया तो तेरा शरीर भी नहीं चलेगा। भोजन करना भी एक कर्म है, शरीर को पुनः शक्ति प्राप्त हो इसके लिए निद्रा करना भी आवश्यक है, ये निद्रा भी एक कर्म है, सोच विधि भी एक कर्म है। अरे जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाएगा तो कर्म से भागने की बात ही कहाँ कर रहा है। कर्म न करने से बेहतर है हम कर्म करें। देखिए प्रभु यहाँ पर 2 प्रकार की बात 7वें और 8वें श्लोक में एक साथ कहते हैं। कर्म करने हैं किस तरीके से? अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि ये कर्म करना ही कर्म न करने से अधिक बेहतर स्थिति है। प्रभु अर्जुन को युद्ध की ओर, अपने कर्तव्य की ओर मोड़ने की दिशा में ये प्रयास कर रहे हैं कि वह अपना कर्तव्य कर्म करे। आगे भगवान इस कर्तव्य कर्म को यज्ञ से जोड़ देंगे। 9वें श्लोक से भगवान इस बात को प्रस्तुत करना शुरू करते हैं जहां यज्ञ शब्द आता है। इस व्याख्यान को यहीं विराम देंगे। इस व्याख्यान के दौरान यदि मैंने श्रीमद् भगवद गीता की गरिमा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो उसके लिए क्षमा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।